वेलकम टू BCI बेस्ट ऑफ क्रिकेट इंडिया। एक और एडिशन में आप सबका स्वागत है। और आज बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है। पहला टेस्ट मैच लगभग भारत की झोली में था, लेकिन आखिरी दिन बारिश ने सारा खेल ख़राब कर दिया और भारत वो टेस्ट मैच जीतते जीतते रह गया। 150 रन बनाने थे, 9 विकेट थे भारत के पास और हर कोई ये समझ रहा था कि भारत जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला था चौथे दिन और 52 रन बना लिए थे, लेकिन आखिरी दिन बारिश ने सारा खेल ख़राब कर दिया और भारत वो टेस्ट मैच जीतते जीतते रह गया। उसके बाद बारी थी लॉर्ड टेस्ट की। भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हराया। ये साफ हो गया कि ये भारतीय टीम कभी भी किसी के सामने घुटने टेकने वाली नहीं है और इंग्लैंड में जिस तरह से मात दी भारत ने, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में पहले 2 घंटों ने सारा खेल ख़राब कर दिया। 78 रन पर जिस तरह से भारतीय टीम ऑल आउट हो गए, जिस तरह से चौथे टेस्ट मैच में इंडियन टीम ने वापसी की, ऐसा काफ़ी कम होता है कि जब टीम 117 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी और पिछले टेस्ट मैच में जिस टीम ने 78 रन पर अपने सभी विकेट गंवा दिए थे, उस टीम को वहां से कमबैक करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। चौथे दिन 77 रन बनाने के बाद भी अगर 5वें दिन आपको 290 रन बनाने हो तो काफ़ी टेढ़ी खीर है और ये हर बार नहीं बनते हैं। लेकिन एक जो दिलचस्प आंकड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच में टॉस हारने के बाद सिर्फ 25% टीम ने ये मैच जीता है और उसमें भी टॉस हारने के बाद अगर आपको पहले बैटिंग करनी पड़े 6% मैच में जीत हुई है टीम की और उसमें भी अगर आप ट्रेल कर रहे हैं पहले बैटिंग करने के बाद 99 रन से आप ट्रेल कर रहे हैं तो फिर सिर्फ जीत का प्रतिशत 1% रहा था और उस 1% को भारत ने दोनों हाथ से भुना लिया और भारत ने इस टेस्ट मैच में अपनी जीत हासिल की। सबसे सुखद बात यह है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जो लोअर ऑर्डर्स का रोल रहा है पिछली कुछ ओवरसीज़ विक्ट्रीज़ में, ये बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है और इसे भुलाया नहीं जा सकता। अगर बात करेंगे तो पहले ब्रिस्बेन गाबा में शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने भारत को 185 रनों पर 6 विकेट के बाद जिस स्थिति में पहुंचा दिया था, भारत ने शानदार कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन गाबा में हराया। उसके बाद लॉर्ड्स में जिस तरह से बुमराह और शामी ने बल्लेबाजी की और उन बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर आई और 60 ओवर में इंग्लैंड को जो चुनौती दी, इंग्लैंड उसे उबर नहीं सका और ऑल आउट होकर इंग्लैंड की टीम, भारत ने वो मैच जीत लिया। और उसके बाद अगर ओवल की बात करें तो शार्दुल ठाकुर, बुमराह और उमेश यादव, तो इस तरह से भारतीय लोअर ऑर्डर ने जिस तरह से बॉलिंग की तो उनकी बात अलग ही है, लेकिन बैटिंग में जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम में जो दमखम दिखाया, उसी की बदौलत भारत आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि इंग्लैंड में अब ये सीरीज़ नहीं हार सकता और इंग्लैंड में ओवल में पटक नहीं देना। पिछले 50 सालों में ये नहीं हुआ था। 1971 में जब भारत की जो पहली टेस्ट सीरीज़ जीत हुई थी अजीत वाडेकर की कप्तानी में, वहां भारत ने ओवल में हराया था इंग्लैंड को, लेकिन उसके बाद से आज तक भारत ने ओवल में इंग्लैंड को नहीं हराया था। लेकिन ये कसर 2021 में पूरी हुई। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने 5वें दिन की शुरुआत की, 52 ओवर्स खेले थे, उनके 120 रन बने से यहाँ से ये बात साफ हो गई कि इंग्लैंड इस मैच को जीत के लिए नहीं खेल रहा था, यानी ड्रॉ के लिए खेल रहा था। और इसी बात को भारत ने बहुत जल्दी भांप लिया और अपनी रणनीति के तहत इंग्लैंड को इस तरह से धराशायी कर दिया कि इंग्लैंड उसके बाद कभी उबर नहीं सका। अगर ऑस्ट्रेलिया में भारत की टीम ने जो तीसरा टेस्ट मैच हम देखेंगे कि जो सिडनी में हुआ था, वहां भी भारत ने पंत को जिस अंदाज में बैटिंग करने के लिए कहा, ऐसा लगता था कि शायद ऋषभ पंत उस मैच में आधा घंटा और खड़ा रह जाते तो भारत वो मैच जीत सकता था, सिर्फ इसीलिए कि भारत ने उस मैच में जीतने की कोशिश की। लेकिन वही कसर फिर चौथे टेस्ट में ब्रिस्बेन गाबा में पूरी हो गई, जब ऋषभ पंत को एक बार फिर से भारत की टीम ने ये संदेश दिया था। उनके आने से पहले भी जिस तरह से अजिंक्य रहाणे आए थे और उन्होंने सकारात्मक क्रिकेट खेली थी, तो भारत ने ये दिखाया था कि हम जीत के लिए खेल रहे हैं, ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहे हैं। और जीत के लिए जब आप खेलते हैं तभी आपको जीत मिल सकती है। ड्रॉ से जीत की तरफ कभी कोई टीम नहीं बढ़ी है और ऋषभ पंत ने उस मैच में फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारत को ये मैच जिता दिया था। तो इस तरह से इंग्लैंड ने जो रणनीति अपनाई, 5वें दिन अचानक से 77 रन पर कोई विकेट नहीं था उनका और 290 रन बनाने थे। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि शायद इंग्लैंड इस मैच में जीत के इंटेंट से खेलेगा, लेकिन काफ़ी निराशा हुई उनकी बल्लेबाजी को देखते हुए और भारत ने उनको उनकी रणनीति के तहत ही फंसा लिया और एक के बाद एक विकेट गिरते गए इंग्लैंड के और इंग्लैंड ने ये मैच गंवा दिया।
और अब अगर 5वें टेस्ट की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि अजिंक्य रहाणे को इस मैच में आराम दे देना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने ख़राब प्रदर्शन किया या जिस तरह की उनसे बल्लेबाजी में उम्मीद की जाती थी उस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने नहीं की, बल्कि इसलिए कि मानसिक रूप से थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं और वो आत्मविश्वास अभी उनमें नहीं दिख रहा है। और भारत के पास एक ऐसा खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने रेड बॉल में उन्होंने काफ़ी अच्छी पारियाँ खेली है मुंबई के लिए और बिल्कुल तैयार हैं अजिंक्य रहाणे की जगह लेने के लिए, क्योंकि भारत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भारत पहले ही उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से वो सीरीज़ नहीं हार सकता है, तो भारत के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सूर्य कुमार यादव को देने के लिए, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और भारत को हो सकता है कि ऐसा खिलाड़ी मिल जाए नंबर 5 के लिए जो आने वाले कई वर्षों में भारत की टीम के लिए अपनी जगह मजबूत करे और भारत को शायद एक परफेक्ट 5 मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी ढेरों रिकॉर्ड्स बने हैं, अगले एपिसोड में बताऊंगा क्या क्या रिकॉर्ड्स बने हैं। रोहित शर्मा के नाम, विराट कोहली के नाम, जसप्रीत बुमराह के नाम, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर, चेतेश्वर पुजारा, सभी ने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, यहाँ तक कि सिराज ने भी, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि उन सब रिकॉर्ड्स के बारे में चर्चा। लेकिन यही एक अपडेट के साथ कि भारत ने अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे पहला स्थान वापस प्राप्त कर लिया है, जो अब WTC 2021 to 23 की जो टेबल बनेगी उसमें अब भारत की टीम टॉप पर है। तो अब तक के लिए अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले मैचेस की अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।